साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है गन्ना बिजाई। बहुत बड़े स्केल पर किसान साथी बिजाई करना पसंद करते हैं, जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर में बिजाई करना पसंद करते हैं। अक्टूबर नवंबर की बिजाई का फायदा ये मिलता है कि हम अपने गन्ने को पेड़ी गन्ने के रूप में नवंबर में ही कटाई करके आगे मील पर डाल सकते हैं। इसका लाभ हमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि हमें कुछ लगभग 6 महीने का समय बच जाता है, जिसमें कि हमारे गन्ने को पेड़ी गन्ने में कन्वर्ट होने में समय मिल जाता है और पेड़ी गन्ना हमारा अच्छा रहता है। यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर किसान साथी सह फसली करना पसंद करते हैं। जो भी किसान साथी अक्टूबर और नवंबर में बिजाई करते हैं वो गन्ने के साथ में सरसों की सह फसली करना पसंद करते हैं। इसके साथ में गेहूं की फसल भी अच्छी हो जाती है और गेहूं की कटाई के बाद में गन्ना हमारा बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर गन्ने की किस्मों का चुनाव करने में थोड़े से संकोच कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 3839 को छोड़कर दूसरी किस्मों का चुनाव हो सके, क्योंकि 3839 ने जो हमारे किसान भाइयों को फेस करने के लिए दिया है 2024 की साल में खासकर, उसमें बहुत बड़े स्केल पर कीटनाशक और फंगीसाइड तो खेतों में लगाए ही गए हैं। इनका रिजल्ट ये हुआ है कि इसमें हमारे खेतों की मिट्टी की क्षारीयता बढ़ गई है और मिट्टी की क्षारीयता बढ़ने से हमारी मिट्टी की उपज कम हुई है, पैदावार कम हो गई है। धान की फसलों में खासकर किसान साथियों ने देखा भी होगा। यहाँ पर किसान साथियों को अब चाहिए नई किस्में, क्योंकि 38 और 39 पुरानी किस्में हो चुकी हैं। अब इनके साथ में हमारा बहुत ज्यादा भविष्य सुरक्षित नहीं रहा है और बड़े स्केल पर इसमें कीट आने की वजह से हम अब यहाँ पर सिर्फ कीटनाशकों के ही लिए कमा के दे रहे हैं। बाकी अच्छे कीटनाशक भी हमें मार्केट से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और मार्केट में अच्छे कीटनाशकों के उपलब्ध ना होने के कारण हमारे खेतों में साल से साल तक कीट लगा ही रहता है और हमारे पौधे की लंबाई तो कम होती ही है, वजन कम हो जाता है और हमारी फसल समय से पहले ही खत्म हो जाती है। बड़े स्केल पर 3 रोगों ने हमारे किसान साथियों को परेशान करके रख दिया है। टॉप बोरर की अगर बात करूं तो टॉप बोरर जुलाई के महीने से पहले जून तक तो प्रभावित करता ही है। अगस्त के महीने में अब लगने लगा है और अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में फिर टॉप बोरर हमारी फसल को प्रभावित करता है। टॉप बोरर के साथ में पोका बोइंग जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और सबसे बड़ी समस्या बन रहा है लाल सड़न रोग। उकटा के साथ में लाल सड़न रोग का बनना हमारे गन्ने के भविष्य पर उंगली उठाता है। तो यहाँ पर हमें अपने गन्ने को समय से पहले बदल लेना होगा। अपने खेतों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का चुनाव करना होगा, जिनमें कि हम कम कीटनाशक और कम फंगीसाइडों का उपयोग करके अच्छे रिजल्ट दे सकें। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं वो किस्में जो कि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। 38 और 39 में हालांकि उत्पादकता बहुत अच्छी थी, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता अब न रहने के कारण हमारे किसान साथियों को बहुत बड़े स्केल पर नुकसान झेलने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 30 से 40% तक हमारी उत्पादकता प्रभावित हो रही है और हमारी जो लागत है वो बड़े स्केल पर बढ़ती चली जा रही है। किसान साथियों को मेहनत मजदूरी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में उत्पादकता प्रभावित होती चली जा रही है। किसान भाइयों आपको आज की वीडियो में मैं सजेस्ट करूंगा गन्ना 13235 और 13235 का चुनाव अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप लाल सड़न रोग के साथ में पोका बोइंग और टॉप बोरर जैसे रोगों से काफी हद तक निजात पाओगे। जिन भी किसान साथियों के क्षेत्रों में 13235 की बिजाई करी गई है वो किसान साथी गन्ने को जाकर देख सकते हैं, विजिट करें, पहले खेत देखें और खेत देखने के बाद खासकर वो उस गन्ने को देखें जो कि फरवरी से मार्च महीने में बिजाई किया गया है, क्योंकि फरवरी से मार्च महीने में बिजाई गेहूं के खेत में हुआ है और अभी गन्ना लगभग 10 से 12 फीट तक का तैयार है और इसके बाद में अभी बढ़ने के लिए उसके पास बहुत सारा समय है, क्योंकि उसकी कटाई मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में होगी। और खासकर जो भी किसान साथियों ने 13235 की बिजाई करी है वो किसान साथी गन्ने को बीज में बेचना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान साथियों की डिमांड भी है 13235 के बारे में, क्योंकि अब 13235 38 का विकल्प बन के उभरा है। और साथियों ये इतना जबरदस्त विकल्प है कि यहाँ पर गन्ना थोड़ा पतला तो है, लेकिन गन्ने की जो फुटाव है वो ज्यादा है, गन्ने की लंबाई अच्छी है, गन्ने में गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि गन्ने में जड़ की पकड़ बहुत मजबूत है। मिट्टी में पकड़ मजबूत होने के कारण लाल सड़न रोग कम आ रहा है, टॉप बोरर भी कम देखने को मिल रहा है। और जो अपने जुलाई महीने से पहले टॉप बोरर आता है खेतों में वो तो बहुत कम देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ अगस्त महीने में भी टॉप बोरर का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। जिन भी किसान साथियों ने एक बार कोराजन जैसी दवा का स्प्रे अपने गन्ने में कर दिया है तो 13235 वो गन्ना सुरक्षित पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये 13235 का ही वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहुत ज्यादा गन्ने में वजन भी है, गन्ना ठोस है और गन्ने का अगोला बिल्कुल
बिल्कुल हरा चल रहा है। आप यकीन करिए कि ये 13235 का अगोला है, और आपने अगर खड़े खेतों को देखा भी होगा तो आप यहाँ पर देख भी पाओगे, यकीन भी कर पाओगे कि ये कितनी जबरदस्त वैरायटी है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो 14 वैरायटी चल रही थी, 14 वैरायटी में गन्ने का कलर हरा था, गन्ना थोड़ा पतला रहने के साथ साथ अगोला पूरा हरा चलता था, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं रह पाई। अब यहाँ पर 0118 की अगर बात करें तो 18 में फुटाव कम होने के कारण किसान साथी इस किस्म से थोड़ा सा छुटकारा पाने लगे, लेकिन फुटाव कम होना ही एक सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर परेशानी नहीं थी। 0118 में टॉप बोरर के सिम्टम्स, पोका बोइंग के सिम्टम्स और उकटा जैसे सिम्टम्स बिल्कुल साफ नजर आने लगे हैं। तो हालांकि रोग प्रतिरोधक क्षमता 38 से ज्यादा 18 के अंदर है, और 18 से भी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता 35 के अंदर है। तो साथियों 35 का चुनाव करके आप बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे। जहां तक बात करूं मैं उत्पादकता की, तो उत्पादन क्षमता यहां पर 90 से 100 क्विंटल प्रति बीघा तक है, यानी कि 550 से लेकर 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक आप इसका उत्पादन ले पाओगे। मैं आपको यहां नहीं कहूंगा कि 1000 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होगा, 2000 का होगा। वो किसी भी किसान साथी का 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक का मैक्सिमम उत्पादन है, क्योंकि हमारी जमीनों के अंदर मैक्सिमम उत्पादन 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक का ही माना जा सकता है। इससे ऊपर छिटपुट अगर एक दो किसान भाई का हो भी गया तो वो सभी किसानों के लिए नहीं पॉसिबल है, नहीं मुमकिन है। हम यहाँ पर एक एवरेज उत्पादन की बात करें तो एवरेज उत्पादन आपका 70 से 80 क्विंटल प्रति बीघा तक आसानी से हो जाएगा, और जो अच्छे किसान होंगे, जो अच्छी केयर करेंगे, उनको 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आसानी से मिल जाएगा। अगर बीज दर की बात करूं तो 4 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक का बीज यहां पर पड़ेगा, 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा का बीज पड़ेगा, यानी कि आप यहां पर 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक बिजाई करोगे। मैं आपको एक सॉल्यूशन यहां पर और सजेस्ट करना चाहूंगा। जो भी किसान साथी 13235 की बिजाई करना चाहते हैं, वो 13235 में 0118 मिक्स करके बिजाई कर सकते हैं। उसका लाभ इन्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो 0118 है उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत 38 के ज्यादा है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में फुटाव यहां पर 35 में ज्यादा है। तो 18 का कम फुटाव होना और 35 का ज्यादा फुटाव होना यहां पर बैलेंस कर देगा, और गन्ने की लंबाई बहुत अच्छी रहेगी। दोनों में जब अपोजिट कंपटीशन होता है दो गन्ने की किस्मों के अंदर, तो गन्ने की लंबाई ज्यादा रहती है, और गन्ना यहां पर 35 का कम गिरता है। अगर आपने अच्छी बधाई कर दी है तो गन्ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और जड़ की पकड़ मजबूत होने के कारण गन्ने में फुटाव बहुत बढ़िया है। जो भी किसान साथी बिजाई करना चाहते हैं वो अगर 18 का कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो उन्हें घाटे का सौदा नहीं रहेगा। दोनों किस्में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखती हैं, और जब आप एक कोराजन का स्प्रे कर देंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों आशा करता हूं आप इन किस्मों का चुनाव करके बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।